हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं भाई SICI के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बार बार हर बार आते रहते हैं, इससे जुड़े क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें समझाना चाहता हूँ। उन 2-3 चीज़ों को विशेष तौर पे ध्यान में रखना। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो एक तरफ है सिंपल इंटरेस्ट। वैसे तुम्हें सब कुछ आता है, पर थोड़ा सा मेरी बात को समझना ध्यान से। एक तरफ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो R% पर एनम है। ठीक है, R% पर एनम है। अब चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, इसको R% मिलता चला जाएगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल एक जैसी रहती है। ठीक है, R% हर साल R% मिलता चला जाएगा। इसीलिए हम इसको अगर 2 साल का कहते तो हम प्लस कर देंगे, 2R% हो जाएगा 2 साल का। अगर मैं कंबाइंड कहूँगा 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 2R% हो जाएगा। अगर मान लो बात CI की आ जाए तो CI में थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, चाहे पहला साल आए अगर इसमें R% मिल रहा है और सेकेंड ईयर में भी अगर R% मिल रहा है, तो यहाँ पर 2R% नहीं होता है, यहाँ 2R% तो होता ही है, और साथ में R² / 100% भी इसमें ऐड हो जाता है। यानी कि जो हमारी फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट थी उस पे भी इंटरेस्ट लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो 2 साल के लिए ना, 2 साल के लिए अगर मैं CI की बात करूं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये होता है 2R + R² / 100%। अब ये कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए कि 2 साल के लिए तुम्हें दिखे और तुम CI कैलकुलेट कर दो तुरंत। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, तुम लोगों ने सक्सेसिव का फॉर्मूला पढ़ा होगा, A + B + AB / 100। तुमने ये फॉर्मूला भी देखा होगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के लिए रहता है। तो इसमें A B सबकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, R लगा दिया। तो R है प्लस R है प्लस R × R / 100, और ये हमारा क्या बन जाता है, 2 साल के लिए नेट परसेंटेज चेंज है अगर CI पर कोई चीज़ चल रही है तो, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई चीज़ चल रही है तो। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात मैं करूं और 2 साल के लिए, और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट तो बनेगी प्रिंसिपल का 20%, ये तुम सब लोगों को पता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बनती है, 21%। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये तुम्हारी तेज होनी चाहिए। 21% जो मैंने तुरंत लिख दिया, ये कैसे आई, 2R + R² / 100। 2R यानी कि 20, R² यानी कि 100/100 यानी कि 20 और 1 21, या फिर A + B + AB / 100 यानी कि 10 + 10 + 10 × 10 / 100। जिस भी तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा हो। जैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर भाई 15% है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगी 2 साल के लिए वो तो 30% आनी ही है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ जाए तो ये कितनी आ जाएगी, 32.25%। ये कैलकुलेशन जितनी अच्छी तेजी के साथ कर लोगे ना, उतना आगे निकल जाओगे। 15 का दुगना 30 और 15 का स्क्वायर 225, तो 30 + 2.25 यानी कि 32.25। अब देखो कोई भी उठाओ तो नंबर, जैसे मैंने लिया 2%, तो 2 का दुगना 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4.04%। मैंने लिया 8 का दुगना 16 और 8 का स्क्वायर 64, तो 16.64%। इस तरीके से अगर तुमने 2 साल के लिए CI को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया तो सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली डील कर ले जाओगे आप। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। सुनीता ने इन्वेस्ट किया है ₹P इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखते ही आंखें चमकनी चाहिए, 2 साल 21% हो गया साहब। 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी, 10% के हिसाब से 21%। एंड रिसीव्ड एन अमाउंट इतना रिसीव करो, यानी कि 120% की 121% की वैल्यू है, सीधी सीधी। इफ सी इन्वेस्टेड इतने रुपए इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, अब 3 साल 20% यानी कि 60% मिलेगी। तो इंटरेस्ट कितनी मिलनी चाहिए सुनीता को, 60% अपने प्रिंसिपल का। अब एक बात छोटी सी बताओ, ये P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई। हमें पता है हमारी इंटरेस्ट आ रही है 21%, यानी कि 121% की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, 8470।
और ये हमारा प्रिंसिपल कितना होता है 100%। इसकी वैल्यू निकाल दूं डायरेक्टली मैं 7,000 रुपये। 8470 डिवाइड बाई 121 मल्टीप्लाई बाई 100। अब बताओ बात आई कि नहीं आई तुम लोगों को समझ में? ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं आगे। 121 से काटो इसको, कितनी बार? 7 बार, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 7,000 रुपये। ये क्या बन गया तुम्हारा? प्रिंसिपल। अब अगर उसने कितना पैसा लगाया है? P माइनस 1500 रुपये लगाए हैं, तो उसने कितना पैसा लगाया होगा? 7,000 रुपये हमारे पास है, इसमें से 1500 रुपये माइनस कर लो भाई। कितने रुपए लगा दिए? 5500 रुपये। और इस पर कितनी इंटरेस्ट मिल रही है इसको? 3 साल 20%, यानी कि 60% निकाल दो इसका। और यही हमसे पूछा गया है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 3300 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा? 3300 रुपीज। अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन आती है तो क्वेश्चन IBPS क्लर्क मेंस में आया हुआ है, विद इन टाइम ड्यूरेशन तुम कर जाओगे बहुत आसानी के साथ में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है भाई सभी लोगों को, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जुगनू ने इन्वेस्ट किया है x + 1000 इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स। अब बताओ, अगेन 21% की बात हो रही है, 10% 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? 21%। He also invested ₹X in a simple interest bank at the rate of 15% per annum for 3 years, यानी कि 45%. The interest received on simple interest bank is 750 more than that of a compound interest bank. Find the value of X. तो X की वैल्यू हमको बतानी है। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान देना है सभी लोगों को कि इस पर 21% जो वैल्यू इसने सिंपल इंटरेस्ट पे मिल रही है वो 750 रुपये ज़्यादा है। X रुपये लगाए हैं तो X पे इसको कितना मिल रहा है? 3 साल 15%, यानी कि 45% मिल रहा है, ठीक है? फिर इसने X + 1000 लगाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल, कितना मिल रहा है भाई? 21% मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है? 750 रुपये। वैल्यू ऑफ X पूछी जा रही है तो यहां से निकाल लेंगे आराम से वैल्यू ऑफ X। देखो ध्यान से, 45 और 21 अगर निकाल दूं तो 24% X का भाई 45 और 21 का डिफरेंस कितना होता है? 24 होता है। माइनस 21% अगर तुम इसका निकालोगे तो 210 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 750। यानी कि 24% जो X का आ रहा है वो कितना हो जाएगा भाई? 75 और 21 96, 960 हो जाएगा। यानी कि 1% 24 चौके 96, यानी कि 40 हो जाएगा। तो 100% X का कितना हो जाएगा? 4000 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ पूछा गया है भाई? देख लो जरा, SBI क्लर्क मेंस 2023। मैं इसीलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे, बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है? लॉजिक क्या है? सिंपल सा परसेंटेज कैलकुलेशन। आगे बढ़ो, देखो 12,000 रुपये है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखे हैं 16% पर एनम के हिसाब से। कंपाउंडिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट इज डन एनुअली एंड कंपाउंडिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन रेस्ट अमाउंट इज डन हाफ ईयरली। कुछ पे हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ पे ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कहा गया है? अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली इज 40% लेस देन द अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देन हाउ मच इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर 1 ईयर। अब बहुत ध्यान से समझना, 1 साल पे ले रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो ये वाली लाइन है, अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली इज 40% लेस देन अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जो अमाउंट हाफ ईयरली पर कैलकुलेट होता है उससे 40% कम है जो अमाउंट ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो जो हाफ ईयरली वाला और जो ईयरली वाला है, ठीक है, उनका रेशो बना लो। तो द अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली इज 40%, 40% 2/5 होता है, ठीक है? तो यानी कि अगर ईयरली हमारा हाफ ईयरली अगर हमारा 5 रुपये है तो ईयरली हमारा 3 रुपये हो जाएगा, 40% कम। इसको तुम्हें किस रेशो में बांटना है? 12,000 में बांट दो,
5 और 3 8 होते हैं, 8 की वैल्यू 15 के हिसाब से बढ़ जाएगी। 8 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी 12,000, ठीक है। 12,000 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे 8 से, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1500 रुपये। यानी कि ईयरली पे कितना पैसा लगा दिया भाई, 1500 रुपये लगा दिया। 1500 मल्टीप्लाई बाई 3, हाफ ईयरली पे 1500 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 7500 तो इस पे लग गया और 4500 रुपीज़ इस पे लगा हुआ है। अब देखो दोनों ही आसान है कैलकुलेट करने के लिए, तो वैसे हमें ये बताना है कि हमारा पैसा कितना बनेगा। नन ऑफ दीज होने के चांसेस ऐसे क्वेश्चंस में कम होते हैं, पूरे सॉल्यूशन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर ईयरली देखूं तो 16% निकाल दो पहले तो इसका सीधा सीधा। तो 16% जब इसका कैलकुलेट करोगे, 16 5 80, कैरी करेगा 8, 16 64 64 और 8 कितने होते, 72। कितने रुपए हो गए भाई, 720 रुपये हो गए। लेकिन अगर 7500 रुपीज़ की बात मैं करूं, 7500 पे तो 2 और 1 के रेशो में ले लो। 2 और 1 के रेशो में कितना ले लो भाई, 8%, क्योंकि आधा आधा साल है, 2 साल ब्याज मिलेगी, तो 8% करता आप इसका लोगे, 8 पंजे 40, 8 7 56, 56 और 4 कितने हो जाएंगे भाई, 60, 6000। फिर इसका 8% ले लो, यानी कि 48 रुपये, इनका मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 1200 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं, 48 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं, टोटल 1248 मिल गए, और साथ में 720। अब जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो वो इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे भाई। 1968 हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि यार सर ये 2 और 1 का रेशो कैसे लगा दिया अचानक से इसमें, क्योंकि यार हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि जो ईयरली तुम्हें 16% मिलने वाला था 1 ईयर में, अब आधे साल में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 8% मिलेगा। अब 8% या तो 2 साल के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 16.64% होता है। तो 16% अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं, 16 पंजे 80, 16 96, 16 सत्ते 112, 120, तो आ गया ना, देखो 1200 रुपये तो सीधे आ गया। तो 1900 वाला ही ऑप्शन होने के ज्यादा चांस बन रहे हैं। उससे कितना परसेंट ज्यादा है, 0.64% ज्यादा है, तो 0.64% और निकालना पड़ेगा फिर इसका तुमको, ठीक है। उससे बेहतर विकल्प क्या है, तुम ट्री मेथड पे भी जा सकते थे 2 बार निकालने के लिए, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको बहुत इजीली, तुम अमाउंट में भी लेके जा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये आसान तरीका था। 2 साल के लिए हम 2 और 1 का रेशो लगा देते हैं, 3 साल के लिए 3 3 1 का रहता है वो, और 4 साल के लिए 4 6 4 1 का हो जाता है, ठीक है। इनकी ज़रूरत पड़े तो लगा सकते हो आप, ठीक है। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा, खास तौर से ये वाला पोर्शन तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम जो अपने रेट को कैलकुलेट हम किस तरीके से कर रहे हैं, ये रटा होना चाहिए 2 साल का। 2 साल का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाई, ठीक है। थैंक यू।